गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 20 तक में हम लोग ना एक्सरसाइज शायद 15 का डी कंप्लीट कर लिए थे। नहीं, टॉपिक 15D फुल कंप्लीट था। और इसी टॉपिक में ना कुछ एग्जाम्पल्स आप सबों को हम बोले थे कि आप निश्चित बना के ट्राई करिए, और आप लोग कोशिश भी कर रहे होंगे, बहुत लोग कोशिश किए भी हैं। तो इसी में एक चीज़ सिखाना था। पहले 15D में आप लोगों को याद होगा कि कुछ वैल्यूज़ था, नहीं, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, याद होगा बोले थे ये बना बना के समझाएंगे। लंबा प्रूफ है। देखिए, ज़रूरत तो है नहीं, बिल्कुल कहीं एग्ज़ाम में आता नहीं ये, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले ना कभी कि बताइए साइन 18 डिग्री कितना है, तो वैल्यू तो रटा हुआ रहेगा, आप बता दोगे। लेकिन कोई पूछ ले कि ये वैल्यू लाते कहाँ से हैं, तो फंस जाइएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ना वैल्यूज़ भी ठीक है याद तो रखेंगे, लेकिन पूछ ले कि ये वैल्यू कहाँ से है तो उनको प्रूफ करके भी सिखा सकें कि लाते कहाँ से हैं। तो चलिए, पहला वैल्यू हम लोग सीखेंगे एक एक करके। साइन 18 डिग्री का वैल्यू ये होता है √5 -1/4। अच्छा, वैल्यू याद भी रखना है, तो एक बार पहले याद भी रखिए आप लोग। साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना, तो √5 -1/4 होगा। अब ये कहाँ से होगा, गौर से समझिएगा। शुरू कैसे करेंगे, तो लेट ये जो 18 डिग्री है ना, इसको हम लोग थीटा मान लो। कितना, 18 डिग्री को हम लोग थीटा मान लिए, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, दोनों तरफ 5 से गुना करिएगा, 5 थीटा तो ये 18 गुने 5 कुल मिला के 90 डिग्री होगा। अब कुछ लोग सोचे होंगे 3 से गुना क्यों नहीं किए, 8 से गुना क्यों नहीं किए, 5 को ही क्यों चुन लिए। देखो, ध्यान में क्या था कि ये 5 थीटा को हम लोग 2 थीटा और 3 थीटा में ब्रेक करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, और 5 से ही इसलिए गुना किए चूंकि 18 पंचे 90 बनेगा, तो 90 डिग्री मिलाने से रेशियो विल चेंज नॉट चेंज, ये फॉर्मूला का काम होगा। तो तुरंत हम लोग दोनों तरफ 5 से गुना किए, सीखते चलिएगा। और क्या ये 5 थीटा को हम लोग 2 थीटा प्लस 3 थीटा में तोड़ सकते हैं? एक क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, 3 2 5। फिर देखिएगा यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और -3 थीटा, 3 थीटा को उधर ले गए। दोनों तरफ हम लोग साइन लगा दो, इधर भी हम लोग साइन ले लिए और इधर भी साइन लगा दिए। कुछ नहीं, खाली स्टेप एक बार सीखना, बहुत इजी है, देखिए ना। और एक वैल्यू खाली ये निकालना सीखना है, बाकी सारा वैल्यू यहीं से निकाल देंगे टोटल। 18 डिग्री को हम लोग थीटा माने, दोनों तरफ 5 से गुना किए, 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा बना लिए। 3 थीटा को हम लोग उधर ले गए, चूंकि हमको साइन यही 18 डिग्री को तो थीटा माने थे ना, तो वैल्यू हमको किसका चाहिए, साइन थीटा का। अब साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, इसलिए दोनों तरफ हम क्या किए, साइन लगा दिए। आगे बढ़िए, ये साइन थीटा को हम लोग रहने दें, और ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मेहनत करिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। बढ़िया, आगे क्या ये साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। और ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग रटे थे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हाँ या ना, रटे हैं ना। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, पक्का याद होगा। इस जगह पर ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों में से अगर हम कॉस थीटा को कॉमन कर दें तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 होगा। कॉस थीटा कॉमन कर लिए दोनों से, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल,
देखते चलिए कितना इजी है, देखिएगा। बना 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। पकड़ रहे हैं बात को ना। अच्छा फिर सोचो आप, हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, साइन थीटा का ना, 18 डिग्री को थीटा माने हैं, तो वैल्यू हमको चाहिए साइन थीटा का। और क्वेश्चन में यहाँ पर साइन थीटा तो है, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर थीटा दिखा। अब उस कॉस स्क्वायर को भी हम लोग क्या करें, साइन थीटा में चेंज कर दें। कहाँ से चेंज होगा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करिए 10th वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना बना, 2 साइन थीटा बराबर 4 गुना कर दे रहे हैं -4 साइन स्क्वायर थीटा और ये -3 गुना कर ली ब्रैकेट को। नेक्स्ट बचा हम लोगों के पास 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 और -4 साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है ये वाला। अच्छा इस दोनों को ना बराबर के इधर ला दें, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा इधर ला के +4 साइन स्क्वायर थीटा, ये +2 साइन थीटा तो पहले से ही रखा हुआ है, और 1 को हम लोग इधर ला दें तो ये -1 बराबर कितना, 0। दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए फिर सोचिएगा आप लोग, ये जो साइन थीटा है ना, थोड़ा इजी करने के लिए इस साइन थीटा को एक बार हम x मान लेते हैं। थोड़ा आसान करने के लिए साइन थीटा को अगर x मान दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, द्विघात समीकरण। पढ़े होंगे 10th में आप लोग। तो ये साइन थीटा जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो साइन थीटा की जगह पर x डाल दें, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -1 बराबर 0। समझ पा रहे हैं ना। ये साइन थीटा जहाँ जहाँ लिखा था वहाँ पे हम लोग x बैठा दिए, तो इक्वेशन कुछ ऐसा तैयार हो गया। अब लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते थे स्कूल में, यहाँ पर हियर ये एक्स स्क्वायर का जो गुणक है कोफिशिएंट वो a लिखते थे 10th क्लास में जी। ये x का जो कोफिशिएंट है वो b, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो c। याद होगा स्कूल में बनाते थे हम लोग 9-10 में। और तब यहाँ से निकालते थे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह 2 है, 4 इंटू a के जगह 4 और c के जगह -1, तो कितना निकला d का वैल्यू 4। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 16, 16 4 20, d का मान निकल गया। इसलिए x बराबर क्या रटते थे स्कूल में, -b प्लस माइनस √d/2a। उम्मीद करेंगे ये सब बढ़िया आता है आप लोगों को। फिर माइनस ऑफ b के जगह पर b का वैल्यू 2 प्लस माइनस √d के जगह पर 20 और 2 इंटू a के जगह पर 4 मान बैठा लिए। तो x का वैल्यू निकला -2 प्लस माइनस 2√5/8। सोचना हड़बड़ाना नहीं है। क्या ये -2 प्लस माइनस √20 को हम लोग 2√5 कर सकते हैं? यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ऐसा करिए दोनों का 2 कॉमन कर लीजिए। डरना नहीं किन्हीं को। क्या इस दोनों में से हम लोग 2 को अगर कॉमन कर दें तो ये -1 और ये प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया तो √5/8। ये 2 से 2 चौके 8 कटा दो। अब बताइए x का 2 वैल्यू पता चला, एक -1 प्लस √5/4 और एक x का वैल्यू -1 माइनस √5/4। सोच रहे हैं ना, x का 2 वैल्यू निकला, एक प्लस में भी और एक माइनस में भी। तो एक लिखे -1, बीच वाला प्लस लिए, और फिर एक बार -1 माइनस √5/4। किसका वैल्यू निकला? x का। और ये जो x का 2 वैल्यू निकला, गौर से समझिएगा, ये x मतलब कौन? साइन थीटा जी। आप लोग डर रहे हैं नहीं है। ये जो x का वैल्यू निकला √5 माइनस 1/4, वो किसका वैल्यू निकला? यही x को तो हम लोग साइन थीटा माने हुए हैं।
मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकला। ये भी जो x निकला है ये भी x किसका वैल्यू है? अच्छा, ये भी तो x का ही ना वैल्यू था, x बराबर -1 माइनस √5/4, समझते जाना है। तो ये भी x मतलब साइन थीटा, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा का दो वैल्यू निकला। लेकिन क्या वो दोनों वैल्यू सही है? सोच के देखिएगा, क्योंकि हम लोग थीटा का वैल्यू कितना माने हुए हैं? 18 डिग्री। थीटा मतलब 18 डिग्री, तो साइन थीटा में थीटा का वैल्यू 18 डिग्री बैठा दिए। अब ध्यान दो, 18 डिग्री सोचिएगा मन से, 18 डिग्री एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, और 90 से छोटा अगर हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट पॉजिटिव होता है, सारा पॉजिटिव। तो ये कभी भी संभव है कि साइन 18 डिग्री का मान -√5 -1/4 हो? ये कभी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो कौन सा आंसर सही होगा? √5 -1/4। आप चेक करिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है। √5 का वैल्यू 2 दशमलव थोड़ा सा कुछ, तो ये मान लीजिए 2 से अगर ज़्यादा है तो 2 में से 1 घटेगा तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू क्यों नहीं होगा पता है ना? क्योंकि ये जो 18 डिग्री है, ये 18 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, और जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सबों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बहुत सिंपल, एक बार फिर देखो प्रूफ हो गया। एक बार बताते हैं फिर से कैसे कैसे काम किए, लंबा बनता है थोड़ा। जिस एंगल का वैल्यू हमको चाहिए था उसको थीटा मान लिया 18 डिग्री को, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना है, गुना कर देना है। तो क्या देखिएगा आप लोग, ये 5 थीटा बराबर इधर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा में लिख सकते हैं। 3 थीटा को उधर ले गए, चूँकि हमको साइन का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ साइन लगा दिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, खाली फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखते गए। इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन करके कैंसिल कर दिए। अब देख लिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और हम लोग तो लगे हुए हैं साइन थीटा पर, तो तुरंत ये कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। अब इस जगह पर 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर थीटा वाले को इधर ला दिए, और यहाँ से इजी करने के लिए, थोड़ा छोटा बनाने के लिए, साइन थीटा को हम x मान लिए। अब जहाँ जहाँ पे साइन थीटा लिखे थे वहाँ x बैठा दें, तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे निश्चित। a b c कितना था वो निकाल लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण वाला। तो वहाँ से d निकाले, x का वैल्यू फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ से b d a का मान बैठाए, x का दो वैल्यू निकला, एक प्लस में और एक माइनस में। चूँकि x मतलब साइन थीटा और थीटा 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो निश्चित है पॉजिटिव होगा। तो माइनस वाला कट कर दिए, प्लस वाले को रख लिए। सही है ना? अब ध्यान दो, क्या हम लोग प्रूफ कर लिए? साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना प्रूफ हो गया? √5 -1/4। देखते चलिएगा, क्या इस 18 डिग्री को हम लोग, गौर कीजिएगा जी, 90 डिग्री और -72 डिग्री लिख सकते हैं? कोई भी हड़बड़ी नहीं। क्या ये 18 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 72 घटा के देखिए ना, 90 डिग्री में 72 डिग्री माइनस कर दें तो 18 डिग्री बचेगा, आराम से लिख सकते हैं। और फिर एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू रेशियो विल चेंज कॉस थीटा। तो पता चला ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 72 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा? वही √5 -1/4। मतलब जो वैल्यू
साइन 18 डिग्री का होगा, सेम वही वैल्यू कॉस 72 डिग्री का होगा। चलिए फिर से ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसी जगह पे ना कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हड़बड़ी नहीं करना है। तो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है 2 नंबर, कॉस 18 डिग्री बराबर अंडर रूट 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। हड़बड़ी नहीं, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 10 प्लस 2√5/4 कैसे बनाते हैं गौर कीजिएगा ध्यान से एकदम। इस जगह पर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे जी, साइन स्क्वायर थीटा, चलो 18 डिग्री लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही 18 डिग्री लिए चूंकि जिसका वैल्यू हमको चाहिए, इतना बराबर होता है 1। अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसा पढ़े तो नहीं कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री 1 होता है। आप लोग ये पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा वहाँ क्या है, एंगल ही है ना। तो ये थीटा की जगह पर एंगल 20 हो, 50 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ये है तो थीटा ना। तो सब लोग रटे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखते चलिएगा तो क्या यहाँ से हम लोग ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हैं। ये उधर ले गए, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस, अब गौर से देखिए आप लोग ना, साइन 18 का वैल्यू ये तो प्रूफ कर चुके हैं जी, कितना, √5 माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं, खाली एक बार थोड़ा सा मन से समझना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये उधर लेके चले गए, साइन 18 का वैल्यू सबों को पता है, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं अभी। तो ये साइन 18 का वैल्यू पुट कर लिए, कितना बना, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 माइनस, गौर से देखिएगा क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोचो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16, कितना बचा, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 माइनस, ये 5 और 1 मिलके 6। ये सब तो आना चाहिए आप लोगों को। चलिए सिंपल खाली भिन्न का जोड़ घटाव दिखाते जाना है। 16 एलसीएम ले लीजिए लघुत्तम, तो ये बनेगा 16 माइनस ये बचेगा 6 माइनस 2√5, और आपको पता भी है इस माइनस के कारण ये माइनस प्लस बन गया। कितना बना, अब आगे लिखेंगे, पहले इतना समझ लें आप लोग। सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले। चलिए नेक्स्ट चल देखते चलिएगा कहाँ तक वैल्यू निकला था अपना। तो ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू निकाले थे। 16 में से 6 को माइनस कर दें तो 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16, जोड़ घटाव एकदम सिंपल। अच्छा, ये जो वैल्यू निकला वो किसका निकला, कॉस स्क्वायर थीटा का, और हम लोगों को ज़रूरत किसका है, कॉस थीटा का। तो ये जो स्क्वायर था इधर क्या बना देगा, रूट, ये तो सबों को आता है। तो यही वैल्यू ना प्रूफ करना था, 10 प्लस 2√5/16, पूरे पे रूट है। अगर ये पूरा में से √16 को हम लोग बाहर निकाल दें तो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 2√5, और √16 को बाहर निकाल दें तो वही तो वैल्यू 4 हो गया। हड़बड़ी तो नहीं है ना। तो हम लोग साइन 18 भी सीखे, कॉस 18 भी समझ गए,
कॉस 72 भी समझ गए थे। अब ध्यान दो कि हम लोग इस जगह पर देख लिए कॉस 18 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 10 प्लस 2√5/4 है। अब ये देखना है कि यही वैल्यू और किसके बराबर है। तो चलिए 18 डिग्री को भी कैसे सिखाए थे, 90 माइनस 72 कर दो, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं जी पक्का। 10 प्लस 2√5/4 अभी सिखा रहे थे पीछे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा, मतलब साइन 72 डिग्री बराबर कितना, तो 10 प्लस 2√5/4। तो हम लोग क्या देखें कि जो वैल्यू कॉस 18 डिग्री का है वही वैल्यू साइन 72 का है, और जो वैल्यू साइन 18 डिग्री का है वही वैल्यू कॉस 72 डिग्री का है। सही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है सब प्रूफ करना। तो आज हम लोग 4 प्रूफ देखे, 18 डिग्री साइन में भी, और कॉस का भी 18 डिग्री देखे। दूसरा साइन 72 का भी समझ गए, कॉस 72 समझ गए। अब बचा 36 डिग्री, कॉस 36 साइन 36 अगला लेक्चर में। अभी क्या करेंगे, तो एक दो डाउट्स पहले एग्जाम्पल में इसी टॉपिक में जी 15D में 5 या 6 ठो एग्जाम्पल्स ना हम VVI बोले थे आप सबों को कि वो 5-6 ठो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे बाकी का 4 हम बना के दिखा देंगे। इसी टॉपिक में ना एग्जाम्पल्स आप लोगों को टिक आउट कर किए थे। हमको लगता है शायद वो एग्जाम्पल नंबर 9 भी था, 9 नहीं बोले थे ना, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 15, 16 ये सब बोला गया था। तो खोज के हम बनाएंगे सब एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल 16 देखो आप, एक्सरसाइज 15D का एग्जाम्पल नंबर 16। पहले आज ये सीखिए 16 नंबर। इसमें लिखा गया है रूटंडर 2 प्लस रूटंडर 2 प्लस और कितना है 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा। सवाल समझ लें, एकदम इजी। अच्छा क्या क्या बता रहे हैं समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग 4 प्रूफिंग सीखे, 18 डिग्री साइन और कॉस, 72 डिग्री साइन और कॉस। अगला दिन बाकी और 4 है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स टिक आउट किए थे, 15, 16, 20, 19 जो भी था वो ढूंढ के बना के दिखाएंगे। तो पहले 16 नंबर एग्जाम्पल बढ़िया है, ये देखिएगा। इसके LHS में लिखा हुआ है प्रूफ करने में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू कॉस 4 थीटा, है ना। शुरू कैसे करना है, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन कर दें तो ये 1 प्लस ऑफ कॉस 4 थीटा नहीं होगा। इन दोनों में से अगर हम लोग 2 को कॉमन कर दें तो ये 1 होगा और ये प्लस कॉस 4 थीटा होगा। बढ़ाइए आगे, कौन सा फॉर्मूला, गौर से देखिएगा। 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू, ध्यान देखिए जी, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ये बोल के तो फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। तो गौर कीजिए, क्या हम लोग इस जगह पर ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा को लिख दें 2 इंटू 2 थीटा? डरिएगा नहीं, आराम से लिख सकते हैं जी हम लोग। ये जो 4 थीटा लिखा हुआ है, इस 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा लिख दें। अब आगे बढ़ाइए, अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस, ये चीज़ को बोलिए थीटा, 2 थीटा को क्या पढ़ना है, थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बोले थीटा लेकिन लिखे कितना, 2 थीटा। याद करिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग रटे हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर
2 कॉस स्क्वायर थीटा, पक्का लिखाए होंगे ये सब। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़, ये 1 प्लस कॉस 2, इसको थीटा बोले, जिसको थीटा बोले वो थीटा नहीं है, वो 2 थीटा है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर ये थीटा, कितना बचा, अंडर रूट 2 प्लस रूट अंडर ये 2 गुने 2 मिलके 4, 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये रूट के अंदर जो 4 है बाहर निकाल दें तो 2, सही है ना। और कॉस स्क्वायर का अगर रूट हटा दें तो ये कॉस 2 थीटा। इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन कर दें तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सोच के देखिए। और फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी तुरंत यहाँ पे लिखे थे, ये कितना लिखे थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट 4 का वैल्यू 2 और कॉस स्क्वायर का रूट हटा दें तो कॉस थीटा, यही तो हम लोगों का RHS था, सही है ना। छोटा सा खाली यहाँ पे एकदम एक लाइन आपको ध्यान देना, छोटा सा, कि ये जो 4 थीटा है ना, इसको हम लोग 2 इंटू 2 थीटा लिखे, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर लिए, है ना। एकदम सिंपल है। अगला दिन फिर से लेक्चर नंबर 22 में इसी टॉपिक का थोड़ा छोटा लेक्चर हम रखें, इसी टॉपिक का एग्जाम्पल्स भी और प्रूफ भी समझाएंगे। तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 15E सीखेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मेन ये 5 टॉपिक है 15A से लेकर 15E तक। और मेन क्यों है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना लगभग 30, वो मुझवानी याद रखना है, डेली काम आएगा 12th में। आज नहीं बोले थे इसलिए बोल दिए। आज के लिए थैंक यू, बाय।